चलो अभी हम लोग हमारा काम कंटिन्यू करते हैं जो हम 3D स्कैनर के बिल्ड पे काम कर रहे थे लास्ट कुछ दिन से। लास्ट मे बी 6 दिन से आई थिंक मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज जो वीडियो आपने कल और परसों देखा जो क्वीन जेट का मॉडल था उसके वीडियो को एडिट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज वो वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था एंड अभी जो मेरा एक्सपीरियंस लास्ट कुछ सालों से मिला है मुझे वीडियो एडिटिंग का उसके अकॉर्डिंगली वो वीडियो उतना सही नहीं था। तो इसलिए मैंने प्रॉपर एडिट करके जो रिक्वायर्ड है फुटेजेस वो ही मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। एनीवेज अभी हम लोग ये वाला काम कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपने पिछली बार देखा था पैनल्स के ऊपर हमने इसको फेविक्विक लगाया था। अब इसके जो स्क्रूज है इसकी अभी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो इसको अभी हम लोग निकाल देते हैं। नहीं तो रहने देते हैं इसको, क्योंकि क्या पता कभी इसका फेविक्विक का जो ग्लू है अगर वो निकल गया तो देन दिस विल हैंडल इट। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि लेज़र कटिंग का काम कंप्लीट हो गया है बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ है। मैंने जितने भी पैनल्स बनाए हैं मैंने इसका भी काउंट लिया है यहाँ पे। सो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए ना तो मैंने सिर्फ 3 जो बॉक्सेस में बना रहा हूँ जो आउटर पैनल्स है वो मैंने कटिंग की है। उसके अलावा मैं अभी बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं। सो मैंने अभी इसको है ना यहाँ पे ऐसे सेट करके रखा है। ये वाला जो है इस पे हम लोगों ने काम किया है, ये दूसरा और तीसरा। इसका भी एक मैंने ये वाला भी जस्ट कट किया है एंड इसका भी एक और पैनल जो है अभी इसको कटिंग कर रहा हूँ मैं। सो इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी कटिंग के लिए, लेकिन हम अभी टाइम इस पे वेस्ट नहीं करते हैं। ये जो 3 है ये तो अभी बन गए हैं, तो इसमें से एक को है ना प्रॉपरली ये वाले जो है इसको प्रॉपरली पूरी तरीके से बिल्ड कर ही लेते हैं इस बार। सो अभी वो एक बॉक्स को हम लोग अभी फिक्स करके देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि सब काम कंप्लीट हो गया और उसके बाद से कुछ गड़बड़ हो जाए। इसके ऊपर मैंने ये 2 पैनल्स तो लगा दिए हैं, ये और इसका आई थिंक ये है बॉटम एंड इसके पीछे जो ये भी मैंने स्विचेस चिपका दिए थे पहले। ये तो हम लगाते हैं इसके पहले है ना, मैं सोच रहा हूँ ये वाले जो एंगल्स है ये मैंने 3D प्रिंट किया था, इसको भी फिक्स कर देना चाहिए मुझे लगता है इससे पहले। ये जो सेक्शंस हैं इसके अंदर जाएंगे स्विचेस, नेटवर्क के स्विचेस के लिए भी हमको पावर केबल लगेगा, मतलब डीसी सप्लाई। उसके लिए हमको यहाँ पे साइड में होल्स मारने होंगे। हर एक बिल्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 स्विचेस ऐसे वाले लगेंगे। अभी ये स्विचेस मेरे पास पहले से ही थे, इसी वजह से मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो देन मैं 24 पोर्ट्स या 32 पोर्ट्स का भी आता है वो वाला स्विच सिंगल वाला ही यूज़ करता। अभी मेरे पास ये एग्जिस्टिंग था पहले से ही, इसलिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये भी बनाए हैं। 5 नेटवर्क स्विचेस के 5 बॉक्सेस। सो ये वाला वायर लगेगा इसको पावर सप्लाई के लिए भी यहाँ पे होल्स चाहिए। इसका साइज 3.5 mm हमको इस पे मारने होंगे एटलीस्ट क्या 5 मारने हैं। वो एक लेज़र कट हो रहा है, वो होते ही फिर हम इस पे होल्स मार के ले लेते हैं। मीनवाइल इसको रखते साइड में, इसको फिक्स कर लेते हैं तब तक। जैसे ये वाला पैनल है ये जाएगा इसके अंदर ऐसे, इसको फिक्स कर लेते हैं इसके। होल्स अभी कर लिया मैंने। ये भी जो पार्ट्स है इसको भी डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लग जाता है।
ठीक है, तो अभी ये इसके केबल्स पाँच बैठ गए हैं। ये जो पावर सप्लाई है ये खोलना होगा, तो हमको ये ऐसे जो केबल से बहुत ध्यान से ज्वाइन करना होगा, बिकॉज नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव अगर कनेक्ट हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे केबल के ऊपर मार्किंग रहती है कि कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। ओके, इसके ऊपर मैं लग्स नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये डीसी सप्लाई है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है उसकी। इसको लाइटर या फिर हीट गन भी यूज़ कर सकते हैं। एक, दो और ये तीन। अभी मैंने ChatGPT पे चेक किया, सो जो वायर लाइंस के साथ है दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, डीसी के वायर्स हो गए हैं यहाँ तक। न्यूट्रल, सो भी जल्दी से स्क्रूस लगा देते हैं। इसके लिए पहले इसके लेग्स लगा लेते हैं। सो अभी पूरा सेट अभी बन गया है और इसमें एक चीज़ बाकी है बस अभी, वो है इनके ऊपर के पैनल्स। अभी ये जो पैनल्स है ये एक्चुअली
ये ऐसे बैठ जाएंगे इसके अंदर। आई थिंक मुझसे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है होल्स मारने में, बिकॉज ये जो फ्रेम मैंने डिज़ाइन किया था, ये फ्रेम के अकॉर्डिंग नीचे के होल्स, साइड के होल्स सारे मैच कर रहे हैं। सिर्फ जो है ना ये वाला, ये है यहाँ पे एक होल, और ये मैच नहीं कर रहा है। बस आई डोंट नो व्हाई, क्यों। मैंने हालांकि मैंने जब बनाया था बहुत एकदम परफेक्टली बनाया था। सो अभी क्या रहेगा ना पेंडिंग, इसमें सिर्फ 2 काम पेंडिंग रहेंगे। एक तो अभी जैसे ये पैनल इसके ऊपर ऐसे जाएगा, और ये जो भी जितने भी स्विचेस हमको यूज़ करना है कैमरास को कनेक्ट करने के लिए, जो USB पोर्ट्स है जितने हमको यूज़ करने हैं, बिकॉज एक लाइन में यूज़ नहीं करने वाला हूँ। सो जितने यूज़ करने हैं उतने मैं उसको स्क्वायर में यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लूँगा प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। और ये सेक्शन में यहाँ पे भी उसी तरीके का, जैसे कि ये पैनल है, बिकॉज ये पावर सप्लाई से इसको वेंटिलेशन चाहिए, तो देन ये ऐसे बैठ जाएगा। सिर्फ ये जहाँ पे जितने भी पावर सप्लाई के जो एग्जॉस्ट होते हैं, जैसे एक में फ़ैन था, उसके लिए सिर्फ हमको वहाँ पे होल्स करना होगा, दैट्स इट। स्क्रूज तो मैं सोच रहा हूँ बाद में कर लेते हैं, पहले इसको है ना एक बार टेस्ट कर लेते हैं ऑन करके। लेट अस सी कि अगर सारे कनेक्शंस बराबर लगे हैं कि नहीं लगे हैं इसके। सो पिछली बार की तरह ही मैं आज भी टॉर्च रखना चाहता हूँ साथ में, बिकॉज आई बिलीव कि ये जो इसके अंदर जो पावर सप्लाई से एकदम परफेक्टली लगे हैं, बट फिर भी क्या रहता है ना कि वो 1% डाउट है मुझे कि पता नहीं बराबर लगे हैं कि नहीं। दिस इज द पावर सप्लाई आई एम कनेक्टिंग, स्विचिंग ऑन। तो ऑन हो गया है। तो जल रहा है, समथिंग इज बर्निंग इनसाइड। जिस तरीके का स्मेल आ रहा था और धुआं आ रहा था इसमें से। AC सप्लाई आई थिंक ओके है, DC सप्लाई में कहीं तो भी गड़बड़ हुआ है, बिकॉज अगर AC सप्लाई में अगर प्रॉब्लम होता तो सीधा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या तो इसका फ्यूज उठ जाएगा। आज मुझे एक बहुत अच्छा लेसन मिला कि ChatGPT को कभी भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ सिस्टम। वो एक रैंडम जवाब निकाल के आपको देगा। मेरा आज ये बनाने के टाइम पे मेरा उसको एक सवाल किया था मैंने, बिकॉज आजकल बहुत आसानी से एक्सेसिबल है। मेरा सवाल था कि ये जो वायर है, ये है DC सप्लाई का वायर 5 वोल्ट का। इसमें एक वायर होता है ब्लैक कलर का एंड दूसरे वायर में वाइट कलर के लाइंस रहते हैं। तो जब ये कनेक्टेड रहता है उसके पावर ब्रिक के साथ, उतनी जल्दी हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा पॉजिटिव वायर कौन सा नेगेटिव। तो मैंने ChatGPT को पूछा कि एक है ब्लैक कलर का वायर, दूसरा है ब्लैक विथ वाइट कलर लाइंस, विच इज़ पॉजिटिव एंड विच इज़ नेगेटिव। भाई साहब ने जो लाइंस के साथ वायर है उसको कहा नेगेटिव है, एंड जो ब्लैक कलर है वो पॉजिटिव। उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसको कनेक्ट किया, सब कुछ किया, एंड इसमें से धुआं आने लग गया था। सो फिर मैंने इंटरनेट पे गूगल पे जाके चेक किया, और रेडिट पे जो लोग सवाल पूछते हैं, रेडिट पे मैंने ये जो इस तरीके का वायर डिस्प्ले करके एक ने सवाल पूछा था। सो उसमें जवाब आया कि टिपिकली द वन विद द लाइंस इज पॉजिटिव। सो मैंने सारे वायर जो है वो उल्टे लगाए थे, जिसकी वजह से शॉर्ट हो रहा था। अभी सब कनेक्ट हो गए हैं, और मैंने वो सब कुछ वायर चेंज किया है, एंड अभी ये सप्लाई ऑन हुआ है, और ये ऑन हो गया है, इसको सप्लाई मिल रहा है अभी। एंड ऑल्सो अभी ये जो पावर सप्लाई है ये भी मैंने ऑन कर दिया है। कैन सी ये पीछे का, जैसे कि ये ऑफ और ये ऑन। सो ये सब में है ना एक एक इंडिविजुअल बटन्स है यहाँ पे, जैसे कि ये। सो आज
जितना सोचा था उतना काम हो गया है। अभी सिर्फ छोटे छोटे माइनर इश्यूज है इसमें, और दूसरे जो जैसे लेज़र कटिंग में थोड़ा सा माइनर इश्यूज, जैसे कि यहाँ पे होल्स मैंने आई थिंक गलत मैंने मार दिए हैं, उस तरीके के छोटे से इश्यूज है, वो होपफुली सॉर्टेड हो जाएंगे। अच्छा, अभी अगर किसी को ये सवाल है कि ये मैंने अलग से ऐसा क्यों इसको लगाया है और ये वायर बाहर एक्सपोज्ड क्यों है, सो देखिए, इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने बहुत सारे R&D किए इसके ऊपर, और कंक्लूजन ये निकला था कि सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसमें के सब कुछ एक्सेसिबल रहना चाहिए। कल मान लीजिए इसमें का अगर इसमें से कोई एक स्विच अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, कुछ भी इशू होता है, तो इमीडिएटली मुझे निकालने एक्सेसिबल रहना चाहिए बहुत आसानी से ये। और इसके अलावा जो पावर सप्लाईज है इसमें भी अगर कोई डेड होता है, कोई जल जाता है, तो इमीडिएटली मैं फ्रंट से ही आगे से निकालूँ। उसी तरीके का इसके पीछे जो USB सप्लाईज है, बोर्ड है ये USB का, इसमें भी मैंने ऐसे लगाया कि इसको 2-way टेप से लगाया है। अगर कभी मान लीजिए कोई एक डेड होता है तो देन हम लोग उसको रिप्लेस कर पाए। अभी इसमें सिर्फ बाकी है के ऊपर मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ हैंडल इसलिए कि इसको ऐसे प्रॉपरली अभी इसको उठाने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको ऐसे हम लोग आसानी से कैरी कर पाए। ऑब्वियसली ये पूरा स्टडी है, स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो ये निकलेगा नहीं इतने आसानी से। इसको मैं यहाँ पे फेविक्विक से चिपका दूंगा, और वैसे तो स्क्रू किया ही है। सो आज हम लोगों ने एटलीस्ट एक फिक्स करके देख लिया कि ये बैठता कैसे है, यानी वर्किंग करता है कि नहीं करता है, मुझे देखना था सारे वायर्स कनेक्ट करने के बाद। सो थैंकफुली सब कुछ वर्क कर रहा है। सो अभी बाकी का जितना भी लेज़र कटिंग करना था ये मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और आई होप कि बाकी का भी विद इन नेक्स्ट 1 या 2 डेज़ के अंदर हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, सो देन उसके बाद फिर मैं स्कैनर को असेंबल करना स्टार्ट कर दूंगा। उसमें आई थिंक ज़्यादा काम नहीं रहेगा, मे बी ज़्यादा काम नहीं रहेगा, मैं हर बार बोलता हूँ, बट हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल के ही आता है। ऑब्वियसली इस तरीके के कोई भी बिल्ड करने के लिए कोई भी गैजेट या फिर मशीन आप बोल सकते हो, इसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है। कब क्या काम निकल के आ जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। सो थैंकफुली आज ये कंप्लीट हो गया है, और बाकी का काम हम लोग जो असेंबली का काम है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में।